हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टाइम सेवर एग्जाम एज। बेसिकली ये हमारा चैनल जो है डेली करंट अफेयर्स के लिए फोकस्ड है और हम सभी जानते हैं कि करंट अफेयर हमारे हर एग्ज़ाम में आते हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि करंट अफेयर जो होते हैं वो एग्ज़ाम की एज होते हैं। उसी तरीके से हमारे चैनल का नाम है एग्ज़ाम एज। आइए स्टार्ट करते हैं। आज डेट है 28 सितंबर 2024। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? हमें याद है कि हमने पढ़ा था 25 सितंबर को मनाते हैं फार्मासिस्ट डे, 26 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे, एंड अब याद रखेंगे 27 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे। कब मनाते हैं? 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे। एक बार सितंबर के सभी डेज को पढ़ लेते हैं। देखिए, 1 सितंबर को मनाते हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक, 2 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड कोकोनट डे, 3 सितंबर को मनाते हैं स्काई स्क्रैपर डे, 5 सितंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, 5 सितंबर को ही मनाते हैं टीचर्स डे, 6 सितंबर को मनाते हैं नेशनल डे ऑफ रीडिंग, 7 सितंबर को मनाते हैं ब्राज़ीलियन इंडिपेंडेंस डे, 8 सितंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे, 8 सितंबर को ही मनाते हैं वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे, 10 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, 11 सितंबर को मनाते हैं रिमेम्बरेंस डे। कौन सा? शहीद दिवस। 11 सितंबर को ही मनाते हैं नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे, 11 सितंबर को ही मनाते हैं वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस, 15 सितंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, 15 सितंबर को ही मनाते हैं नेशनल इंजीनियर्स डे, 16 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड ओजोन डे, 17 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, 18 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड बैम्बू डे, 21 सितंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, 21 सितंबर को ही मनाते हैं वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे, 22 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड राइनो डे और वर्ल्ड रिवर्स डे, 23 सितंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, 25 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, 26 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे और वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे, 27 सितंबर को मनाते हैं टूरिज्म डे, 28 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड रेबीज डे और इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, 29 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड हार्ट डे, 30 सितंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ नेपाल। हाल ही में नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? कौन बना है? वो है हम, यानी कि इंडिया। इंडिया बना है नेपाल का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है, ट्रेडिंग पार्टनर सबसे बड़ा नेपाल का कौन बना है? इंडिया बना है। एक बार इंडिया के बारे में थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं। इंडिया विल सून लॉन्च अ कार्बन मार्केट। भारत जल्द ही कार्बन बाजार लॉन्च करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडियाज हॉकी टीम वॉन द एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी फॉर द 5th टाइम। भारत की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिया विल एस्टेब्लिश इट्स ओन इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2028। भारत 2028 तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट 5G स्मार्टफोन मार्केट। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बन गया है और फर्स्ट पे कौन है? चाइना। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट बन गया है और फर्स्ट पे चाइना है। नेक्स्ट है, इंडिया स्टार्टेड द ऑपरेशन सद्भव। भारत ने ऑपरेशन सद्भव शुरू किया। नेक्स्ट है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्लास्टिक पॉल्यूटर इन द वर्ल्ड। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिया रीचेस टायर 1 इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत टायर 1 पर पहुंच गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली विच कंट्रीज क्रिकेटर शाकिब अल हसन अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर शाकिब अल हसन ने संन्यास की घोषणा की? किस देश के क्रिकेटर ने? बांग्लादेश के क्रिकेटर ने। ठीक है, बांग्लादेश के क्रिकेटर शाकिब अल हसन ने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है। जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टाका। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 8th मीटिंग ऑफ द इंडिया म्यांमार जॉइंट ट्रेड कमेटी हेल्ड। भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? कहाँ आयोजित की गई थी? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जब हम बात करते हैं म्यांमार की, तो म्यांमार की कैपिटल है नैपिडो, प्रेसिडेंट है मिन ऑन्ग ल्याङ, करेंसी है म्यांमार क्यात। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
म्यांमार इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर। ओपियम क्या होता है? अफीम होता है। म्यांमार विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक है। नेक्स्ट है साइक्लोन मिचोंग हिट द बे ऑफ बंगाल, इट वॉज नेम्ड बाय म्यांमार। चक्रवात मिचोंग बंगाल की खाड़ी से टकराया था, इसका नाम किसने रखा? म्यांमार ने। क्या नाम रखा था? मिचोंग। नेक्स्ट है इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन करुणा फॉर साइक्लोन हिट म्यांमार। भारत ने चक्रवात प्रभावित म्यांमार के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया था। किसके लिए? चक्रवात प्रभावित म्यांमार के लिए। नेक्स्ट है बिम्स्टेक सिक्योरिटी चीफ्स मीटिंग हेल्ड इन म्यांमार। बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक म्यांमार में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वेयर इज़ द IIFA अवार्ड 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। हाल ही में IIFA अवार्ड 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? IIFA की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड। कहाँ पे किया जा रहा है इसका आयोजन? ये किया जा रहा है आबू धाबी में। कहाँ पर? आबू धाबी में। आबू धाबी की बात करते हैं तो सभी जानते हैं कि आबू धाबी किसकी कैपिटल है? UAE की। मैप में देखेंगे आबू धाबी कहाँ पर है? UAE दिरहम किसकी करेंसी है? आबू धाबी की। ठीक है, क्या है? UAE दिरहम। नेक्स्ट देखते हैं। हु विल द होस्ट द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन कॉन्फ्रेंस रिसेंटली। हाल ही में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? कौन करेगा? इंडिया करेगा। कौन करेगा? इंडिया करेगा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा इंडिया। इंडिया विल होस्ट द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन कॉन्फ्रेंस रिसेंटली। नेक्स्ट देखते हैं। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़। प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, अगर हम डिफेंस मिनिस्टर की बात करते हैं तो है राजनाथ सिंह। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह। अगर एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करेंगे तो वो हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। रोड मिनिस्टर की बात करेंगे तो नितिन जलराम गडकरी। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर शिवराज सिंह चौहान। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ रिसेंटली अज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एशियन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस। हाल ही में किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की अध्यक्षता संभाली है? किसने संभाली है? गिरीश चंद्र मुर्मू ने। किसने? GC मुर्मू। GC मुर्मू ने शॉर्ट में बोलते हैं, इनका पूरा नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू ने हाल ही में एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की अध्यक्षता संभाली है। नेक्स्ट देखते हैं। जब हम GC मुर्मू की बात करेंगे, गिरीश चंद्र मुर्मू की, तो ये हैं करंट CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एंड GC मुर्मू हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन्हें री इलेक्ट किया गया है किसके तौर पे? एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ WHO के तौर पे। अगर हम CAG की बात करते हैं तो दो आर्टिकल CAG के लिए इंपॉर्टेंट हैं। कौन से? 148 और 149। 148 बोलता है CAG की अथॉरिटी होनी चाहिए, एस्टेब्लिशेस द अथॉरिटी ऑफ CAG। ठीक है, अपॉइंटमेंट आ जाता है इसमें, कंडीशंस आ जाती हैं इसमें। 149 क्या बोलता है? पावर्स और ड्यूटीज़ ऑफ CAG। पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, CAG अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले CAG कौन थे? V नाराहरी राव। कौन थे? V नाराहरी राव। नेक्स्ट देखते हैं। विद होम हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर रिसेंटली पार्टनर्ड टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ। श्रम मंत्रालय ने हाल ही में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? विद होम हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर रिसेंटली पार्टनर टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यूथ। किसके साथ? फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजॉन, ओला। किसके साथ की है? अभी अमेजॉन के साथ की है। किसके साथ? अमेजॉन के साथ की है। ठीक है, अमेजॉन के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट है रिसेंटली विच कंट्रीज क्रिकेटर ड्वेन ब्रेवो हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर ड्वेन ब्रेवो ने संन्यास की घोषणा की है? किसके? वेस्ट इंडीज़ के। वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर ने ड्वेन ब्रेवो ने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिसेंटली B1 लालवन्ना वॉज अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। हाल ही में B1 लालवन्ना को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? किस देश में? कंबोडिया में। किस देश में? कंबोडिया में। कंबोडिया में एम्बेसडर बनाया गया इंडिया का किसे? B1 लालवन्ना को।
नेक्स्ट देख लेते हैं और भी एम्बेसडर्स को, जैसे कि क्रोशिया में इंडिया का एम्बेसडर किसे बनाया गया? अरुण गोयल को। यमन में किसे बनाया गया? सुहेल अजाज खान को। यूएसए में किसे बनाया गया? विनय मोहन क्वत्रा को। सुरीनाम में एम्बेसडर किसे बनाया गया इंडिया का? सुभाष चंद्र गुप्ता को। नाइजर में किसे बनाया गया? सीताराम मीना को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ रिसेंटली अनवील्ड द न्यू पावरफुल सुसाइड ड्रोन शहीद 136B? हाल ही में नए शक्तिशाली आत्मघाती ड्रोन शहीद 136B का अनावरण किसने किया? ईरान ने। किसने किया? ईरान ने नए शक्तिशाली आत्मघाती ड्रोन शहीद 136B का अनावरण किया। ठीक है, जब हम बात करते हैं ईरान की, तो ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। मैप में ईरान कहाँ पर है देखेंगे ध्यान से। नेक्स्ट, इनकी प्रेसिडेंट कौन है? मसूद पेजेश्कियन। करेंसी कौन सी है? ईरानियन रियाल। ठीक है, ईरान की करेंसी क्या है? ईरानियन रियाल। कैपिटल क्या है? तेहरान। प्रेसिडेंट कौन है? मसूद पेजेश्कियन। नेक्स्ट देखते हैं। शिगेरू इशिबा विल बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? शिगेरू इशिबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? किस देश के बनेंगे? जापान के। किस देश के बनेंगे? जापान के। जापान के न्यू प्राइम मिनिस्टर बनेंगे शिगेरू इशिबा। कौन बनेंगे? शिगेरू इशिबा। जापान की बात करते हैं तो मैप में देखेंगे बिल्कुल जापान, ये हमारा इंडिया है, इसके बिल्कुल राइट में है हमारा जापान। कैपिटल है टोक्यो। प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। कौन है? फूमियो किशिदा। करेंसी क्या है? जापानीज येन। क्या है? जापानीज येन। नेक्स्ट देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर थाईलैंड के, प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड कौन है? पी शिनावत्रा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस कौन है? मिशेल बर्नियर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ एस्टोनिया कौन है? क्रिस्टियन माइकल। प्राइम मिनिस्टर ट्यूनीशिया की कौन है? कमील मदूरी। प्रेसिडेंट ऑफ ट्यूनीशिया कौन है? कैस साइद। प्रेसिडेंट ऑफ ईरान कौन है? मसूद पेजेश्कियन। प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला कौन है? निकोलस मदुरो। रनिंग प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार कौन है? मिन ऑन्ग लियांग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वेयर वॉज ग्लोबल एरोस्पेस समिट लॉन्च्ड रिसेंटली? हाल ही में ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? वेयर वॉज ग्लोबल एरोस्पेस समिट लॉन्च्ड रिसेंटली? कहाँ पे किया गया? आबू धाबी में। कहाँ पर किया गया? आबू धाबी में। आबू धाबी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। कैपिटल है किसकी? यूएई की। नेक्स्ट देखते हैं। जस्टिस सुरेश कुमार कैथ हैज़ रिसेंटली बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट्स हाई कोर्ट? न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैथ हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने? किस राज्य के बने हैं? मध्य प्रदेश के। किस राज्य के? मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सुरेश कुमार कैथ। ठीक है, जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और ये इंडिया के एकदम सेंटर में है। सीएम कौन है? मोहन यादव। गवर्नर कौन है? मंगूभाई छंगूभाई पटेल, यानी कि मंगूभाई सी पटेल। नेक्स्ट, इन विच स्टेट वॉज द बना कै स्कीम लॉन्च टू सपोर्ट फार्मर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स? किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए बना कै योजना किस राज्य में शुरू की गई? बना कै किस में शुरू की गई थी? मिजोरम में। किस में? मिजोरम में। मिजोरम में स्कीम लॉन्च की गई बना कै। ठीक है, किसके लिए? फार्मर्स और एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट्स करने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम आता है हमारे 7 सिस्टर्स में। 7 सिस्टर्स कौन कौन सी होती हैं? MANT 3211 3211। मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, असम, अरुणाचल, नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है, मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। चीफ मिनिस्टर कौन है? लालडूहोमा। गवर्नर कौन है? हरिबाबू कंबनपति। ठीक है, कौन है? हरिबाबू कंबनपति। नेक्स्ट, यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन दिया गया है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको ऑप्शन कमेंट करना है। इसी के साथ हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। इसके PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।